आतारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए देवादेव श्री महावीर भगवान की, बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। 7वें नंबर सूत्र में निर्देश और स्वामित्व का कथन हो गया था। तो क्या वो भी कर्मपति के माध्यम से होगा? किसको? नहीं 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 नहीं, अब उसके लिए कुछ नहीं करना। एक बार सब कुछ हो जाने के बाद अब उसके लिए सीधा का सीधा जो है ना, कोई भी जाति स्मरण आदि होगा या जन्म का दर्शन होगा तो अपने आप यही निमित्त पर्याप्त के लिए ऐसा। क्या इसका मतलब ये है कि जो उद्यावली में आ गया था वो प्रमुख से होने गया? नहीं नहीं नहीं, भविष्य काल में जो आने वाला है उसका क्षय हो गया। उद्यावली क्षय अभी उदय में है, उद्यावली में उनका उद्यावली क्षय होता है। और जो अभी उद्यावली में नहीं आए उनका का सदवस्था रूप उपशम, सदवस्था रूप उपशम होता है। सदवस्था रूप उपशम, उपशम में क्या होता है? प्रथम उपशम समय में उपशम होता है कर्मों का, तो यहाँ पे का सदवस्था रूप उपशम दोनों। हाँ, क्षय और उपशम दोनों, तभी तो क्षय उपशम बनता है। वहाँ पर क्षय भी होगा, यहाँ पर उपशम भी होगा, दोनों चीज़ें। उसमें एक चीज़ होगी, इसमें दो चीज़ें होंगी। इसका मतलब क्या है? ऐसा ले सकते हैं सदवस्था रूप उपशम का मतलब है कि उस समय उनकी प्रेरणा नहीं होगी। जब उनका समय पूर्ण होगा तब वो उद्यावली में आएंगे, तब उनका उद्यावली क्षय हो जाएगा। और उपशम में तो घड़ी की बंद हो जाती है, ऐसे होता है, घड़ी की बंद हो गई उपशम में। उपशम होना अलग चीज़ है, अभी क्षय होना अलग चीज़ है। सदवस्था रूप होना उपशम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ही बात है कि उपशम सदवस्था रूप, सदवस्था रूप उपशम, उपशम अलग चीज़ है और क्षय अलग चीज़ है। सदवस्था रूप उपशम क्या है? इनका प्रश्न शिवोपशम की परिभाषा को लेकर के है कि शिवोपशम में उद्यावली सदवस्था रूप उपशम जो प्रणाली है उसमें मात्र उपशम आता है। इनका प्रश्न ये है उपशम उपशम हो गया और शिवोपशम में सदवस्था को उपशम हुआ, उन दोनों में क्या अंतर है? मेरी क्या सही? उसका क्या अंतर है? अंतर तो वैसे कुछ नहीं लगता उसमें, उपशम में ऐसा कोई अंतर नहीं लगता है ऐसा, ठीक है। और कोई विशेष होगा तो देखेंगे, उसमें कोई अलग। अब ये हो गया था अपना निर्देश स्वामित्व। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। अगले दो हुए थे इसमें। प्रश्न नंबर 19 पर साधनम द्विविधम अभ्यंतरम बाह्यम च। साधन दो प्रकार का हो जाता है, एक अभ्यंतर होता है और दूसरा बाह्य होता है। अभ्यंतरम दर्शन मोह उपशमः क्षयः क्षयोपशमो वा। दर्शन मोह का उपशम, क्षय या क्षयोपशम अभ्यंतर साधन हुआ। साधन माने उत्पत्ति का कारण है ना, या उत्पत्ति के स्रोत का नाम साधन होता है। तो जिसके माध्यम से उत्पन्न हो रहा है वो साधन दो प्रकार के हैं, अभ्यंतर भी है और बाह्य भी है। दर्शन मोह, अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में साधन क्या रहेगा? तो उन्होंने कहा बाह्य रहेगा, दर्शन अब अंतरंग रहेगा, दर्शन मोहिनी का उपशम, क्षय या क्षयोपशम। और बाह्य साधन इस प्रकार रहेगा, बाह्य साधन क्या रहेगा? बाह्यम नारका नाम प्राक चतुर्थया सम्यक दर्शन साधनम केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित धर्म श्रवणम, केशांचित वेदना अभिनवः। नारकियों के चौथे नरक से पहले नरक तक अर्थात तीसरे नरक तक किन्हीं की जाति स्मरण रहेगा। ये बाह्य निमित्त रहेगा। क्या रहेगा? ये बाह्य निमित्त कह लो, साधन कह लो उत्पत्ति के लिए। किन्हीं के जाति स्मरण, किन्हीं के धर्म श्रवण और किन्हीं के वेदना अभिभाव से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, माने वेदनानुभव से। ऐसा में आचार्य कहते हैं
आप लोगों के पास कोई भी वेदना नहीं है, क्योंकि आपकी वेदना सम्यक दर्शन का कारण नहीं बन रही। लेकिन नरकों में सही वेदना है, प्योर दुख है, इसलिए किसका कारण बन रही है? सम्यक दर्शन का कारण बन रही है। मात्र एक ये वेदनानुभव जो है ना, जन्य सम्यक दर्शन मात्र होता है तो नरकों में ही होता है, अन्यत्र नहीं पाया जाता। अब चौथे नरक से आगे की गिरे हैं। चतुर्थीम आरंभ आ सप्तम्या नारकानाम जाति स्मरणम वेदना अभिभवश्च। चौथे से लेकर 7वें नरक तक किन्हीं के जाति स्मरण और किन्हीं के वेदना अभिभाव से सम्यक दर्शन होता है, धर्म श्रवण नहीं होता। क्योंकि धर्म श्रवण कहाँ तक होता है? मात्र क्योंकि तीसरे नरक तक ही संबोधन करने के लिए जा सकते हैं देवतागण, इस अपेक्षा से वहाँ पर। अब यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय नरक तक 3 प्रकार के हो जाएंगे। बाह्य साधन कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव। लेकिन चौथे नरक के बाद एक कम हो जाएगा, कौन सा? धर्म श्रवण। अब कौन सा बचा? जाति स्मरण और धर्म श्रवण। किन्हीं, अब ये हो गया है ना। अब इसके बाद ये नरक गति की बात हो गई। अब चलते तिरंज गति की ओर। तिरस्यानाम केसांचित जाति स्मरणम केसांचित धर्म श्रवणम केसांचित जिनबिंब दर्शनम। त्रिंचों में किन्हीं के जाति स्मरण, किन्हीं के धर्म श्रवण और किन्हीं के जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। जिनबिंब दर्शन में मुनि महाराज के दर्शन भी गर्भित हो जाते हैं। किसमें? जिनबिंब दर्शन में कोई मुनि महाराज का दर्शन कर ले दिगंबर मुद्रा का, तो वह भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में साधन बन जाता है। इसके बाद आता है मनुष्यानामपि तथैव। मनुष्यों की भी इसी प्रकार जान लेना। कैसे जान लेना? जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिनबिंब दर्शन, ऐसा। ये तीनों की तीनों यहाँ पर ले लेना। इसमें क्या विशेषता है? इसमें विशेषता ये है कि जाति स्मरण और धर्म श्रवण तो नरक में भी था, यहाँ भी है। यहाँ पर जिनबिंब दर्शन और जुड़ गया। क्या जुड़ गया? वेदना अनुभव कम हो गया। लेकिन क्या कम हो गया? हाँ। अब देवों में चलते हैं। देवानाम केसांचित जाति स्मरणम केसांचित धर्म श्रवणम केसांचित जिन महिमा दर्शन केसांचित देवरद्धि दर्शन। देवों में किन्हीं की जाति स्मरण, किसी के धर्म स्मरण, किन्हीं की जिन महिमा दर्शन और किन्हीं के देव रिद्धि दर्शन से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। इसमें 4 बाह्य कारण हो गए। कितने हो गए इसमें? 4। इसमें कौन सा जुड़ गया? देव रिद्धि दर्शन जुड़ गया और देव दर्शन की जगह देव महिमा दर्शन हो गया। क्योंकि जिन देवों उनको देवताओं को भगवान की प्रतिमा को देखकर सम्यसन नहीं होता, लेकिन वो पंचकर्णक आदि में आते हैं, उन महोत्सव देख करके उनको सम्यक दर्शन हो जाता है, उनके महोत्सव आदि में आने से। ऐसा में डायरेक्ट देव दर्शन करने से उनके लिए जिनबिंब का दर्शन करने से उनको सम्यसन नहीं होता, लेकिन जिनेंद्र भगवान की जो महिमा देख लेते हैं वो पंचकर्णक आदि उत्सव में, तो वहाँ उनको सम्यक दर्शन प्राप्ति का साधन बन जाता है। देव रिद्धि दर्शन, अपने से ऊपर के जो देव होते हैं उनके पास इतना सारा वैभव क्यों आया? हो उन्होंने इस प्रकार का श्रद्धान रखा था, इस प्रकार का किया था, इसलिए उनको इतना वैभव प्राप्त हुआ। इससे उनको जिन धर्म पर विश्वास हो जाता है, तो उनके लिए देव रिद्धि दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति बताई। इन लोगों को इतना वैभव कैसे मिला? क्योंकि इन्होंने जिन धर्म पर ऐसा श्रद्धान रख करके ऐसा कल्याण किया था। अहो सच्चा धर्म तो जिन धर्म है, ऐसा विश्वास हो जाता है, तो ये भी बाह्य कारण बन जाता है देव रिद्धि दर्शन। कई बार ऐसा होता है, अभी जो अपने यहाँ नौकर रहता है और नौकर बहुत श्रद्धा के साथ पूजन भक्ति सब कुछ करता है, आप मालिक रहते हैं, लेकिन हो सकता है आप दिखावा के लिए अन्य चीज़ों के लिए करते हों, तो वह नीचे वाला स्वर्ग मिलता है, उसको ऊपर वाला मिलता है। अरे ये तो अपने नौकर था और अपने उससे कम दान करता था, ऐसा ये कैसे हो गया? अपने आप श्रद्धान हो जाए कि भाई ये धर्म का फल, यहाँ में धर्म का फल है,
ऐसा। अब आगे कहते हैं एवं प्राग आनतात, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यह व्यवस्था आनत कल्प से पूर्व तक की जानना। कहाँ तक की जानना? ये कौन सी व्यवस्था? देवरिद्धि दर्शन, देव महिमा दर्शन, धर्म श्रवण और जाति स्मरण। आगे क्या कहते हैं? इसके आगे प्राणत आदि में क्या कहते हैं? प्राणत के बाद आनत प्राणतारणाच्युत देवानाम देवरिद्धि दर्शनम मुक्त्वान्यत त्रितयम अपि अस्ति। आनत प्राणत आरण अच्युत कल्प के देवों के देव रिद्धि दर्शन को छोड़कर शेष 3 साधन पाए जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को वहाँ उसके ऊपर आश्चर्य नहीं होता। देवों की महिमा को देखकर, देवों की रिद्धि आदि को देख करके इन लोगों को वहाँ आश्चर्य नहीं होता। कहाँ तक होता है उनको? कौन से स्वर्ग तक होता है? आनत कल्प तक होता है, आनत के बाद नहीं होता। ऐसा, उसके पहले पहले लो, आनत के पहले, क्योंकि आनत से तो शुरू हो जाएगा, उनको आगे नहीं होगा। आनत प्राणत आण अच्युत इन कल्पों में नहीं होगा, माने आनत के पहले पहले ले लो आप, हैं 12वें स्वर्ग तक, सहस्रार तक। कहाँ तक रहेगा उनका? सहस्रार स्वर्ग तक रहेगा। अब इसके बाद कहते हैं तो कौन कौन से होंगे इनमें? देव रिद्धि दर्शन छूट जाएगा। कितने बच जाएंगे फिर? जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन महिमा दर्शन, है ना? ऐसा 4 रह जाएंगे। अब इसके बाद कहते हैं नवग्रैवियक वाशिनाम केशांचित जाति स्मरणम केशांचित धर्म स्मरणम। 9वें ग्रीवक के निवासी देवों के सम्यक दर्शन का क्या रहेगा? साधन किन्हीं के जाति स्मरण, किसी के धर्म श्रवण रहेगा। 2 रहेंगे मात्र। अनुदेश अनुत्तर विमानवासी नाम एवं कल्पना न संभवती प्रागेव गृह सम्यक्तानाम तथोत्पत्ति। अनुदेश और अनुत्तर विमानों में रहने वाले देवों की यह कल्पना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नियम से सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होती है। यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर के ही वहाँ, जब तो उत्पत्ति का सवाल नहीं हो, सम्यक दृष्टि रहेंगी। समझ गए ना? वहाँ पर मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते नहीं है। 9वें ग्रीवक के आगे मिथ्या दृष्टि उत्पन्न नहीं होते, उसके ऊपर सब कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर शावक उत्पन्न नहीं होता, मात्र मुनिराज होते हैं। लेकिन 9वें ग्रीवक तक मिथ्या दृष्टि मुनिराज उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अनुत्तर और अनुदेश विमान में नियम से सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न हुआ करते हैं। ये नियम नहीं, 16वें स्वर्ग से ऊपर बोल रहे हैं ना, मिथ्या दृष्टि भी जा रहे हैं ना मुनि महाराज। क्या यहाँ तो शावक तक जा रहा है ना, मुनि महाराज की बात ही नहीं है। कहाँ? आनंद बोल रहे हैं आप, आनंद बोल रहे इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, कोई भी सम्यक दृष्टि जा सकते। कौन का? नहीं, देव पर्याय में जाने से किसने कहा छूटता है? भवन तक में जाने से छूटेगा, बाकी ऊपर कोई भी स्वर्ग में सम्यसन के साथ जा सकते हैं। 100 धर्म स्वर्ग से लेकर के सर्वासिद्धि तक कोई भी सम्यक दृष्टि जीव जा सकता है, छायक का कोई नियम नहीं है। महाराज जी नवग्रह में जो धर्म श्रवण दिया है ना, तो वहाँ धर्म श्रवण किस तरह का होता है? सब आपस में चर्चा करते हैं? आपस की चर्चा, आपस की चर्चा। हाँ, धर्म श्रवण। तो वहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होते। कहाँ पर? 9 अनुदेश अनुत्तर विमान में सम्यक दृष्टि ही मुनि महाराज ही उत्पन्न होते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर मुनि महाराज ही उत्पन्न होंगे, है ना? शावक का 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं है, त्रेंच का और मनुष्य का 16वें स्वर्ग तक है। हवाई जहाज मान स्तंभ के दृष्टि में गया और उससे समझ
प्राप्ति उससे नहीं हुई, आठ स्तंभ यज्ञ से, और समझ में पहुंच गया और उस समय उनकी बिल्कुल नहीं रही। तो क्या साक्षात जिनेंद्र भगवान को देख करके किसी समझ की प्राप्ति नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा नियम नहीं है। किसमें नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं, धर्म श्रवण जो है, हाँ। बिना किसी मुनि खेले हुए हाँ। 66 दिन तक, तो इसमें 3 तरह की है ना। हाँ, तो जन्म में दर्शन से हो जाएगा ना, भगवान के साक्षात दर्शन से भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। और जिनेंद्र भगवान साक्षात मुनि है ना, मुनि है ना, वो भगवान मुनि है ना, बोला मुनि बताए ना हमने। चेतन में मान के, हाँ, मुनि है वो, क्योंकि 13वें गुण स्थान तक मुनि महाराज होते हैं। वो मुनि महाराज है। 3 कम 9 करोड़ में ये पूरे गुण स्थान गिने गए। 3 कम जो मुनिराज होते हैं ना, उसमें अरहंत परमेष्टि भी लिए गए, तब जाकर के वो बनते हैं। तो मुनि कहलाते वो, स्नातकोत्तर, ये मुनि कहलाते हैं वहाँ तक। जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक मुनि महाराज ही हैं। 14 गुण स्थान में मुनि कहलाएंगे। तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कहते ना उसमें, तो ये चारों परमेष्टि आ जाते हैं, सिद्ध को छोड़ करके। हैं काउंटिंग हम आपको दे देंगे, हमारे पास पूरी है, कौन से गुण स्थान में कितने मुनि होते हैं। आप इसमें यूट्यूब में देख लेना, उसमें डला हुआ है। हाँ, ठीक है ना, कौन से गुण स्थान में कितने जीव होते हैं सब। अब इसी में आएगा, अभी तो जो संख्या क्षेत्र श्वसन आने वाला है, जल्दी मत करो, सब चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। अब इसके बाद ये साधन हो गया, उत्पत्ति का कारण कौन कौन से ये बता दिए गए, ठीक है ना। अब याद अपन को ये रखना है, 6 चीज़ें हैं मुख्य रूप से। कितनी हैं? 6 चीज़ें। कितनी, कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं? सबसे पहले है जाति स्मरण, धर्म स्मरण, रुक जाओ, वेदनानुभव, ठीक है ना। इसके बाद जिन में दर्शन, जिन महिमा दर्शन और देव रिद्धि दर्शन। ये कितने हैं? 6 हैं। 6 फिर से गिन लेना अभी आप, हाँ थोड़ी देर बाद गिन लेना। तो पहला नरकों में 3 हो गए। नरकों में कौन कौन से हो गए? जाति स्मरण, धर्म स्मरण और देव रिद्धि दर्शन, नहीं वो वेदनानुभव नरकों में। अब पहुँचते कहाँ पर? इतनी जल्दी कहाँ से पहुँच गए? नरक से त्रेंच में आएंगे आप। कहाँ आएंगे? त्रेंच में जाति स्मरण, धर्म स्मरण और जन्म में दर्शन, ठीक है, ये 3 हो गए। और उसके बाद अपन कहाँ पहुँचते हैं? अभी मनुष्यों में आओ आप। कहाँ आओ? मनुष्यों में जाति स्मरण, धर्म स्मरण, जन्म में दर्शन, ठीक है ना। आप देवताओं में जाति स्मरण, धर्म स्मरण, देव महिमा दर्शन और देव रिद्धि दर्शन, ठीक है ना। ये बाह्य है, ये बाह्य साधन। अंतरंग कौन सा है? सब में अंतरंग एक सही है। दर्शन मोहिनी का उपसम 6 या 6 उपसम अंतरंग साधन या कारण है, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पर अधिकरण आता है। अधिकरण माने आधार। तो अधिकरणम द्विविधम अभ्यंतरम बाह्यम च। अधिकरण 2 प्रकार का होता है, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर शो मिशंबंदार्ह यो आत्मा। अभ्यंतर अधिकरण जिस सम्यक दर्शन को जो स्वामी है वही उसका अभ्यंतर अधिकरण है। विवक्षातः कारक प्रवृत्ति, यद्यपि संबंध में षष्ठी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो कह रहे हैं बाह्यम लोकनाड़ी सक्रियति। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि विवक्षा के अनुसार कारक की प्रवृत्ति होती है तथा षष्ठी विभक्ति द्वारा पहले जो स्वामित्व का कथन किया है उसके स्थान में सप्तमी विभक्ति करने से अधिकरण का कथन हो जाता है। बाह्य अधिकरण लोकनाड़ी है, सम्मिश्रण का प्राप्त होगा लोकनाड़ी में होगा। वैसे तो आत्मा में होगा, कहाँ होगा? आत्मा में होगा। वो किससे हो रहा था? वो किससे हो रहा था? ये किस में हो रहा है? किससे मतलब हो गया वो तुम्हारा षष्ठी विभक्ति, और किस में? सप्तमी विभक्ति। ऐ समझ में? तो हाँ, क्या वो ही है कहने का तात्पर्य वहाँ पर ये है कि तृष्णाली जो होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, हाँ, और लोकनाड़ी पूरी होती है। हाँ, लोकनाड़ी बाह्यम लोकनाड़ी सक्रियति।
एक लिख रहे आगे, खोल पढ़ तो रहे मन। एक रज्जु विस्कंभा चतुर्दश रज्जवायामा, वो कह रहे हैं बाह अधिकरण लोक नाड़ी है। शंका, यह कितनी बड़ी है? समाधान, एक राजू चौड़ी और 14 राजू लंबी है। सीधी सी बात है, पूरी ले ली उन्होंने, तृष्णाड़ी नहीं ली, वरना 13 और कुछ कम रह जाता वो, लेकिन उन्होंने पूरा लोक नाड़ी ली। ऐसा में ऐसा उन्होंने कहा। हाँ बिल्कुल, सुनो सुनो, सम्यक्त मारणा के अंतर्गत मिथ्यात्व भी आता है और सम्यक्त मारणा के अंतर्गत साधन भी आता है। सम्यक्त मारणा के कितने भेद हैं देख लो, उसमें मिथ्यात्व भी आता है और साधन भी आता है। सम्यक्त मारणा अनुवाद है ना, इस अपेक्षा से कोई बाधा नहीं जाती। और दूसरी बात यह है, मरण की अपेक्षा जो है ना, एक इंद्रिय में दूसरा गुणस्थान बन जाता है। कोई तरस मरण करके एक इंद्रिय में जा रहा है तो सम्यक की प्रार्थना करके दूसरे गुणस्थान के साथ जा सकता है। बस इतना है, कोई अग्नि कायक और वायु कायक में उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए लोक नाड़ी बनने में कोई बाधा नहीं है। अब आगे चलते हैं। स्थितिर औशमिकस्य जघन्योत्कृष्टा चानंतर मुहूर्ति की। अब यहाँ पर औशमिक सम्य दर्शन की जघन्य और उत्कृष्ट, अब स्थिति आ गया, ये क्या था, अधिकरण निकल गया। स्थिति एक अंतर मुहूर्त है, औशमिक सम्य दर्शन की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति एक अंतर मुहूर्त है। छायकस्य संसारिणो जघन्य अंतर मुहूर्त की। छायक सम्य दर्शन की संसारी जीव की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्टा त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानी सांतर मुहूर्त अष्टवर्षहीन को पूर्व कोटि द्वदिकानी। और उत्कृष्ट स्थिति 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33, कितना आ जाएगा, 33 सागरोपमानी, 33 सागर ट्रांसलेस सागरोपम है। ऐसा में यहाँ पर हैं, वो तो अब मनुष्य आयु जहाँ 8 वर्ष तक तो करना ही पड़ेगी, उसी कम ऐसा हो गया। इसके बाद कहते हैं मुक्तस्य शादी प्रपर्यवासाना, मुक्त जीव की शादी अनंत है। जघन्य अंतर मुहूर्त की उत्कृष्टा 66 सागरोपमानी। और क्षयोषम सम्यक दर्शन की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 66 सागरोपम है। समझ लें इसके लिए कैसे बनी ये स्थिति, कैसे बनती है। तो जघन्य अंतर्मुहूर्त इसकी हो गई। अब छायक सम्य दर्शन की अपेक्षा उन्होंने कहा कि जीव की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त कैसे, तो छायक सम्य दृष्टि उसी भाव में मोक्ष जा सकता है, इसे अंतर्मुहूर्त बना दी उन्होंने। और संसारी जीव की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, सिद्धों में भी छायक सम्य दर्शन है, लेकिन अभी यहाँ की अपेक्षा तीसरे भाव में या चौथे भाव में मोक्ष जाता है। बता चुकी है आपको, यदि वह नरक गया है, देव गया, तो कितना नरक लगेगा, उसका तीसरा भाव लगेगा। और यदि वह भोगभूमि में चला गया तो 4 भाव लगेगा। इस अपेक्षा से जो चौथे भाव में मोक्ष जाता है वह पहले भोगभूमि में जाता है, उसके बाद देव पर्याय में, इस नीचे खोला हुआ है देखो उसमें भला, हाँ, जन्म लेकर अंत में मनुष्य होकर मोक्ष जाता है। जो तीसरे भाव में मोक्ष जाता है वह पहले नरक में देव पर्याय में जन्म लेकर अंत में मनुष्य होकर मोक्ष जाता है। यहाँ 3 और 4 भावों में छायक सम्य दर्शन को उत्पन्न होने का भाव का भी ग्रहण कर लिया गया। संसारी जीव के छायक सम्य दर्शन के उत्कृष्ट स्थिति 3 भाव की अपेक्षा बतलाई है। प्रथम और अंत के 2 भाव मनुष्य पर्याय के लिए गए और दूसरा भाव देव पर्याय का लिया गया है। इन तीनों भावों की उत्कृष्ट स्थिति 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम होती है। समझ में आया आपको कैसे हुआ वह 2 पूर्व कोटि अधिक कैसे ले लिया, 33 सागर तो ऊपर का ले लिया उन्होंने, है ना। अब नीचे का ये कम क्यों कर दिया, पूर्व कोटि अधिक क्यों ले लिया, क्योंकि 2 बार उसने ये जो अभी जन्म में उसकी चल रहा है ये वाला,
और जब वहाँ से आएगा तो वो संख्यात वर्ष वालों में जन्म लेकर के, इस प्रकार संख्यात वाले वर्ष वालों में जन्म लेकर के ऐसा चला जाएगा ऐसा। किंतु छाया सम्यक दर्शन की प्राप्ति 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त के पहले नहीं हो सकती, ये पक्का है अपन को, तो 8 वर्ष कम कर दिए। इसलिए उक्त काल में से इतना काल कम करके छाया सम्यक दर्शन की उत्कृष्टि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि वर्ष अधिक 33 सागरोपम बतला दी। ये अभी वाला भाव ले लिया, एक देव पर्याय का ले लिया और फिर नीचे आएगा उस बार पर्याय का ले लिया, ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी जो यहाँ पर बता रहे हैं, दूसरा क्या हो गया था यहाँ पर, दूसरा प्रश्न ये था कि छयोश्यम सम्यक दर्शन की जगह निश्चित अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट 66 सागर कैसे बनती है, वो बना रहे हैं। खुद्दाबंध में छायोश्यमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागरोपम इस प्रकार घटित करके बतलाया है। कैसे बतलाया है? ये जो खुद्दाबंध है ना, एक ग्रंथ का वो प्रकरण है, हाँ ऐसा। एक जीव उपशम सम्यक्त से वेदक, सम्यक्त को, वेदक माने छायोश्यमिक, सम्यक्त को प्राप्त होकर शेष भुज्यमान आयु, भुज्यमान आयु यानी जो भोग रहा है वो आयु, और बद्धमान माने जो बांध ली है, तो भुज्यमान आयु से कम 20 सागरोपम की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। कितने सागर वाली? 20 है। फिर मनुष्य में उत्पन्न होकर पुनः मनुष्य से कम 22 सागरोपम की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। 22 ये हो गए और ऊपर के 20 वो हो गए। फिर मनुष्य गति में जाकर भुज्यमान मनुष्य आयु तथा दर्शन मोह की छपना पर्यंत आगे भोगी जाने वाली मनुष्य आयु से कम 24 सागरोपम की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। 20 और 22 कितने हो गए? 42। 42 और 24 66। वहाँ से फिर मनुष्य गति में आकर वहाँ वेदक सम्यक के काल में अंतर्मुहूर्त रह जाने पर दर्शन मोह की छपना का प्रारंभ करके कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि हो गया। यह जीव जब कृतकृत वेदक के अंतिम समय में स्थित होता है तब छायोश्यमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागरोपम प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उसको छायक बन जाएगा वो। ऐसा ही क्या बन गया? 66 सागर उत्कृष्टि छायोश्यमिक सम्यक दर्शन की घटित कर दी। छः नहीं, जब सम्यक प्रकृति भी बची हुई उसकी, उसमें हाँ वही करके विदक रहेगा। अब इसके बाद आते हैं विधान। विधान माने प्रकार। विधानम सामान्यादिकम सम्यक दर्शनम, भेद की अपेक्षा सम्यक दर्शन सामान्य से एक है। द्वितयम निसर्गजा अधिगमाज भेदात, निसर्ग और अधिगम के भेद से 2 प्रकार का है। तृतीयम औषमिक छायक छायोश्यमिक भेदात, औषमिक छायक और छायोश्यमिक के भेद से 3 प्रकार। एवं संख्या विकल्पा शब्दतः, शब्दों की अपेक्षा संख्यात प्रकार का है। असंख्या अनंताश्च भवन्ति श्रद्धातप भेदात, और श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा असंख्यात प्रकार का है, और श्रद्धान करने पदार्थों की अपेक्षा अनंत प्रकार का है। ऐसा में हाँ, क्योंकि अनंत पदार्थ है ना। हाँ, किसी का श्रद्धान हो गया तो हो गया। जैसे मिथ्यात्व पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, जैसे मिथ्यात्व पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। हम ये बताओ, 7 तत्व बताए, कितने बताए? आश्रव आया कि नहीं? आश्रव पर श्रद्धान रखना नहीं बताया क्या? आश्रम में कौन कौन आते हैं? मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, इन सब पर श्रद्धान रखो। इस संसार के कारण है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। क्या? मिथ्यात संसार का कारण है, ऐसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है।
क्योंकि वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उस रूप मानना ही तो सम्यक दर्शन है। उस रूप ज्ञान करना से सम्यक ज्ञान है। उस रूप चारण करना है बस उसका उस रूप है, उस रूप जानो। इसे मिथ्यात्व पर श्रद्धा रखना भी सम्यक दर्शन है। आस्था पर श्रद्धा नहीं, नहीं मिथ्यात्व कहती नाक्ष कोडली नहीं भैया, वो श्रद्धा का विषय है। मिथ्यात्व किसका विषय है? श्रद्धा का विषय है। मिथ्यात्व कहते ही ऐसा, आश्रव कहती नहीं, आश्रव पर श्रद्धा न रखो, ये सम्यक दर्शन का कारण है। बस जैसा उसका स्वरूप है उस रूप में श्रद्धा न करो, ये तो कहा है। और किसका कहा है? तत्वार्थ श्रद्धानम, जिसका जो भाव है उस रूप में श्रद्धा न करो, उसी का नाम। अब आया ना, भाव समझ में आ गया ना? हाँ, सब चीज़ें आ गई, दुनिया की सब चीज़ें आ गई उसमें, उसको उस रूप स्वीकार करो बस, बस वो आपका सम्यक दर्शन बन जाएगा। इसको कहा था तस्य भावम भी तत्वम, जो उसका जो भाव है उसको समझो। आप समझे भाव क्या है? हाँ, मिथ्यात्व का, हाँ ये संसार में रुलाने भटकाने वाला है, यही इसका श्रद्धा का विषय है हमारा, तो सम्यक दर्शन बना रहेगा। किसने कहा मिथ्यात्व पर श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन नहीं होता? पाप पर श्रद्धा रखो, ये भी सम्यक दर्शन है। अविरति पर श्रद्धा रखो, कसाय पर श्रद्धा करो, ये भी है। अकेले जीव पर क्यों ऐसा खींचा जाता है प्रवचन में? आहा आत्मा शरीर से भिन्न, इसी का नाम सम्यक दर्शन, बाकी सब ऐसा नहीं। आचार्य कहते हैं अकेले आत्मा ही पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन नहीं है, बल्कि मिथ्यात्व पर श्रद्धा रखना भी सम्यक दर्शन है। ये तो उसे छोड़ाओगे कैसे, छूटोगे कैसे उससे? जब तक मिथ्यात्व पर श्रद्धा नहीं करोगे छोड़ोगे कैसे उसे? आप श्रद्धा कर क्या लेते हो? नमस्कार करना नहीं, श्रद्धा कर नमस्कार करना नहीं है, पूजनी नहीं है श्रद्धान का। श्रद्धान का अर्थ है जैसा पदार्थ जिस रूप में है उसे उस रूप में स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है, ना कि हम प्रणाम कर रहे। ये सम्यक दर्शन का विषय है, इसे नमोस्तु कर लो। आप नमोस्तु तो कर ही रहे आप नहीं कर रहे क्या? जनवाणी में शब्द लिखे हुए हैं वो, लेकिन उसका अर्थ एकांत से ये नहीं लेना चाहिए कि श्रद्धान का अर्थ के लिए आत्मा पर श्रद्धान करो। आत्मा पर श्रद्धान करने वाले बहुत सारे हैं, इसलिए वह अभी तक संयम नहीं ले पा रहे, क्योंकि मिथ्यात्व और आश्रव पर श्रद्धा नहीं कर पा रहे। वो उन्होंने कह दिया इनका कोई ज़रूरत ही नहीं है। उपादे भूतो मात्र आत्म तत्व है, जीव तत्व है। ज्ञान घन आत्मा, जितना जान लिया, शरीर अलग है आत्मा अलग है, भेद हो गया। सम्यक दर्शन। आचार्य कहते भैया मिथ्यात्व पर भी श्रद्धा रखो, उसे छोड़ना है। आश्रव पर भी श्रद्धा करो। आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तेने निर्वीरे। ये आश्रव संसार के कारण है, ऐसा श्रद्धा बहुत कम लोग रखते हैं। एक दिन हमें प्रवचन में कहा था मैं शुद्ध हम बुद्ध हम निरंजन हम, ऐसा कहना तो ठीक है, पर तनकाराग्रह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवाली, तो श्रद्धा कब रखोगे? ये नहीं रखोगे तो तुम्हारा शुद्धो हम बुद्धो हम श्रद्धा करना सार्थक नहीं हो सकता। ऐसे ही जब तक तुम मिथ्यात्व पर आश्रव पर श्रद्धा नहीं करोगे तब तक जीव से पृथक आत्मा, शरीर से पृथक आत्मा पर श्रद्धा रखने से अकेला कल्याण होने वाला नहीं है। ये भी श्रद्धा रखो, ये सब संसार को बढ़ाने वाले। आगे ना ऐसे जितने शब्द हैं सब पर श्रद्धा रखो। असंख्यात शब्द हैं तो असंख्यात हो जाएगा। क्योंकि बेटा शब्द सीमित हैं, संख्यात हैं। शब्द की संख्या है और पदार्थ की संख्या नहीं। कुछ हो गया यहाँ पर, है ना? आया समझ में? एक कुछ डाउन सा पड़ जाता है। हम जोर से बोल देते ना तो ये चुप सा हो जाता। अब तो ठीक चल रहा है, डर जाता है। लाइट का भी रहता होगा। तो कहाँ पहुँच गए थे अपन? श्रद्धान करने का विषय चलता। अब अनंत कैसे हो गया? तो ये अनंत पदार्थों की अपेक्षा से हो गया। पदार्थ कैसे हैं? अनंत पदार्थ हैं। समझे नहीं? क्या कह रहे हैं आप? श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा असंख्यात प्रकार का है, क्योंकि जीव असंख्यात हैं, मनुष्य संख्यात हैं, लेकिन देव तो असंख्यात है, त्रियंच भी हैं।
मनुष्य संख्यात हैं, लेकिन देव भी आ जाते, त्रियंच भी आ जाते तो असंख्यात हो जाते हैं, क्योंकि स्वर्गों की सीटें असंख्यात हैं। मनुष्य कितने संख्यात, भरते कौन है? वो जो संयम पालने वाले वो त्रियंच भरते हैं सारी की सारी सीटें स्वर्गों की। आप तो संख्यात ही हो, वहाँ सीटें तो असंख्यात हैं, उन्हें भरने वाले कौन हैं? वो त्रियंच जीव भरने वाले हैं। ऐसा नहीं स्वयं रमण की आदि समुद्र में जो रहते ना, संयम आदि पाल करके वो चले जाते, वो भर लेते हैं। आप तो बहुत कम हो, चलिएगा। ऐसा में श्रद्धान की, इसलिए ये श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा असंख्यात प्रकार का है, और श्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा अनंत प्रकार का है। समझ रहे ना? इसलिए अकेले जीव पर श्रद्धान रखने का नाम सम्यक दर्शन मत बनाना। सब पर रखो, जैसा जिसका स्वरूप है उस पर श्रद्धान रखो। इसी तो आचार्य कहते हैं, एक अदर्शन परिचय आता हम लोगों के अंतर, है ना। अदर्शन परिचय का अर्थ होता है कि अपने जिन लिंग पर विश्वास तो रखना ही, लेकिन अन्य से घृणा नहीं करना। अन्य दर्शन वालों पर, उन पर श्रद्धान रखो। इस संसार के कारण भटकाने वाले, घृणा रख के क्या करो? समझ रहे? बहुत सारे मिलेंगे आपके लिए, हर मत के लोग मिलेंगे आपको। उनसे घृणा करना, उनसे घृणा नहीं करना, ये सब सहो उनको। और ये विचार करो, ये सब संसार में भटकाने रुलाने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आपको लगने लगे अरे यार ये तो अच्छा है, देखो ये लोग जो है ना, ये जल में चलने वाली विद्या सीख गए, ये पानी में रहने वाली विद्या सीख गए, हम इतने से मुनि बने, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा भाव ना आ जाए। कहते हैं कि मुनि बनने के बाद रिद्धियाँ आ जाती, मुनि बनने के बाद इतना पुण्य बढ़ जाता है। और ऐसा ना हो जाए आपके मन में कि भैया हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमारे तो कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो ऐसा आपका जिनलिंग के प्रति, इस दर्शन के प्रति, दर्शन का अर्थ है जिन धर्म। दर्शन का वहाँ पर देखना या सम्यक दर्शन नहीं है, वहाँ पर दर्शन का अर्थ है जिन धर्म पर, जिन लिंग पर, मुनि लिंग पर आपका विश्वास ना हट जाए। ऐसा में चलिए, बहुत गहरी बातें हैं, आप लोग मुनि बनोगे तो समझ में आएंगी। अभी तो सुन लो बस, बहुत बड़ी बात। एवं अयम निर्देशादि विधिर ज्ञान चारित्योर जीवादिषु चागमानुसारेण योजितव्यः। इसी प्रकार यह निर्देश आदि विधि ज्ञान और चारित्र में तथा जीव और अजीव आदि पदार्थों में आगम के अनुसार लगा लेना चाहिए। हाँ, क्या देखो, सुनो एक बात सुनो। श्रद्धान होना है आत्मा में, किस में होना है? वो तो एक ही प्रकार का है, तीन में से कोई हो जाएगा आपका। लेकिन आप पदार्थ लेकर के चल रहे हो। जैसे उन्होंने कहा पुद्गल, अजीव। और अजीव कितने सारे पदार्थ हैं? अजीव कितने हैं? कितने हैं अजीव? पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत हैं। तो प्रत्येक पुद्गल पर रखते जाओ जो जैसा रूप में है, बस आपके कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। हमारी चॉइस व्यक्ति में अगर ये परिणति होती है तो उस समय कैसा पदार्थ होगा? मान लो जीव में पदार्थ। देखो, आप नहीं समझ पा रहे। हमें श्रद्धा हम ही को होना है। किसको होना है? निमित्त किसी का मिल जाए। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, 4 तो अपनी ओर इंगित करते हैं, 4 दूसरे पर इंगित करते हैं। जैसे उपगूहन, हम कर दूसरे का रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन किसको मिल रहा है? अंग किसका पल रहा है? हमारा। ऐसे श्रद्धा हम इस पर रख रहे हैं, चश्मा के कवर पर। ये पुद्गल है ना, इसमें ग्रहण पूरण आदि है, जीवत्व ने श्रद्धा रख लिया, इसकी अपेक्षा एक सम्यक दर्शन हो गया। ये ले लिया दूसरा, इसकी अपेक्षा दूसरा हो गया। ये ले लिया, इसका तीसरा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन सम्यक दर्शन हमारा एक ही है। ये किसकी अपेक्षा कहा उन्होंने? पदार्थ की अपेक्षा कह दिया। आपने जिस पर श्रद्धा रखा उसकी अपेक्षा कितने पर श्रद्धा रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, तो सम्यक दर्शन तो एक ही माना जाएगा। अब वो आप लोग मद आता ना, मद कितने होता? मद कितने प्रकार का होता? 8 प्रकार का। अरे मद तो हमारे 8 प्रकार क्यों बनाए? नशा
नशा होता, नशा तो नशा होता है, चाहे बीड़ी निकल अलग बताया, बीड़ी का अलग, सिगरेट का अलग, भोजन का अलग, सबका ऐसे भेद कर दिए। नशा तो अंदर एक ही है, वो जैसा होगा अलग। ऐसे श्रद्धान हमारी आत्मा के अंदर है। अब जिस इस पदार्थ पर लिया वो गिनती कर दी उन्होंने। सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाला मद है मान लो, तो अब ज्ञान का है, पूजा का है, किसका है, अलग अलग हो गए। उस सब्जेक्ट को लेकर चले, ऐसे ऐसे पदार्थ अनंत हैं, अनंत होने से अनंत प्रकार का हो गया। होना तो एक हमारी आत्मा में ही है, ठीक है ना। चलिएगा, इतना समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है कि पदार्थ अनंत होते हैं, उन पर श्रद्धा रखा तो हो गया। क्या इन उपर्युक्त कारणों से ही जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है या और दूसरे भी ज्ञान के उपाय हैं? इस प्रकार ऐसा प्रश्न करने पर दूसरे उपाय हैं, यह बतलाने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। ये 7वां सूत्र पूर्ण हो गया। ऐसा में ये किसका प्रकरण था? इसमें ये बताया जा रहा था निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और प्रकार। तो सम्यक दर्शन का कहाँ कथन कैसा किया गया, अधिकरण क्या है ना, स्वामित्व कौन कौन उसके स्वामी हैं, है ना, अधिकरण बता दिया, साधन बता दिया, है उसके प्रकार बता दी, स्थिति बता दी, ये हो गया। अब जो सत्संख्या आदि है ना, इन्हीं पर धवला जी ग्रंथ लिखे गए। सुने ना, सत मत बताया गया कहाँ कहाँ कितने जीव हैं, संख्या कितने कितने हैं ये बताया गया, क्षेत्र वो कहाँ पर हैं, स्पर्शन कहाँ कहाँ आना जाना है, त्रिकाल संबंधी उनका स्पर्शन हो जाता है, काल कौन कौन से काल में, अंतर कब इसका गैप पड़ जाता है, भाव औपशमिकादि भाव अल्पहोत कौन से कितने हैं, कौन से कितने हैं, ऐसा पढ़ते हैं। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च बहुत्वैश्च, आधा सा भी बोलो, पूरा चा बोलो, बहुत्वैश्च। हाँ, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च। सत संख्या क्षेत्र शासन काल अंतर भाव और अल्पहोत से भी सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। ये विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए है। कौन से वाला है? हाँ, जैसे नाम स्थापना आदि था ना, वह मंद बुद्धि वालों के लिए था। फिर उसके बाद आया तुम्हारा प्रमाण नहीं अधिगमा या निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण, ये मध्यम बुद्धि वालों के लिए आया। अभी आ गया है विस्तार बुद्धि वाले हों और विस्तार से जानना चाहते हों तो इस सूत्र को पढ़ें। सत इत्यस्तित्व निर्देशः, सत अस्तित्व का सूचक निर्देश। अस्तित्व माने है, कोई चीज़ है, हाँ है, ऐसा। सत प्रशंसादिषु वर्तमानो नेह गृह्यते, वह प्रशंसा आदि अनेक अर्थों में रहता है पर उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया। यानी सत का अर्थ प्रशंसा भी होता है, पर वहाँ पर ये अर्थ नहीं लिया क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा था, तो सत का अर्थ लिया अस्तित्व। संख्या भेद गणना, संख्या से भेदों की गणना ली गई है, गिनती। क्षेत्रम निवासो वर्तमान काल विषयः, वर्तमान काल विषयक निवास को क्षेत्र कहते हैं। तदेव स्पर्शनम त्रिकाल गोचरम, त्रिकाल विषयक उसी निवास को स्पर्शन कहते हैं। कालो द्विविधा, काल दो प्रकार का होता है। मुख्यो व्यवहारिकश्च, मुख्य और व्यवहारिक। तयोः उत्तरत्र निर्णयो वक्ष्यते, इसका निर्णय आगे करेंगे। अंतरम ब्रह्मकालः, ब्रह्मकाल को अंतर कहते हैं। भाव औपशमिक आदि लक्षणः, भाव से औपशमिक आदि भावों का ग्रहण किया गया है। और अल्प महत्वम अन्योन्यापेक्षा
विशेष प्रतिपत्ति और एक दूसरे की अपेक्षा न्यूनाधिक का ज्ञान करने के लिए अल्पबहुत कहा गया है। सुनो आप, जैसे कि आपके यहाँ बस है, बस स्टैंड पर बस है, हाँ है, ये क्या हो गई? सत हो गया। ये बस है, सत हो गया। कितनी है? ये संख्या हो गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद वो अभी कहाँ है वर्तमान में? बेंगलोर में, ये उसका निवास को क्षेत्र हो गया। वो कहाँ तक जाती है? श्रवणबेलगोला जाती है, यहाँ पर मैसूर जाती है, ये आदि। ये हो गया उसका स्पर्शन, तत्काल विषयक। फिर उसमें आ जाए काल, कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है? 8 बजे, 9 बजे, है ना। फिर इसके बाद कितने बजे नहीं है? शाम को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं है। ये क्या हो गया? उसका वृहकाल हो गया, ठीक है ना। और औपशमिक आदि को भाव कहते हैं। औपशमिक आदि को क्या कहते हैं? अब इसमें कोई घटित कर नहीं सकते, कैसा भाव कहेंगे? हाँ, अल्पबहुत में कर सकते अपन। कैसा? कौन सी एसी वाली हैं, कितनी यहाँ जाने वाली हैं, कौन यहाँ जाने वाली हैं, ये अल्पबहुत हो जाएगा। भाव में ज़्यादा है तो अपन ये लगा सकते हैं, किराया, और क्या। आदि है ना, औपशमिक आदि, तो जो सामान्य अन्य जीवों के अजीवों को अगर वो गुजरा सकते हैं वहाँ से सामान्य विशेष भाव है ना महाराज जी, इसको औपशमिक आदि 3 को 8 भाव को जीवने लगेंगे, लेकिन बाकी जो है ना अस्तित्व वस्तु आदि द्रव्य वगैरह भाव नहीं लगा सकते। हाँ, तो लगा लिया ना भाव उसमें, है गाड़ी तो पहले से थी, क्योंकि आदि लगा रहे हैं। लेकिन दृष्टांत के लिए क्या देंगे उसको, ये कह रहा हूँ। बस इसे हमने कह दिया, उसको क्या लगाओगे? इस औपशमिक भाव आदि समझ लो बस, और खत्म। उसमें या पैसा लगाओ, इसमें कितने लगते, इसमें कितने लगते। एग्जाम्पल होता है, एक देश होता है ऐसा। चलिएगा, अब यहाँ पर शंकाकार को शंका कर रहा है। एतैश्च सम्यक दर्शनादीनां जीवादीनां च अधिगमो वेदितव्यः। इन सत आदि के द्वारा सम्यक दर्शन आदि को जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है, ऐसा यहाँ जान लेना चाहिए। तो अब शंकाकार क्या कहते हैं इसमें? ननु चे निर्देशादेव सद्ग्रहणम सिद्धम। ये सूत्र क्यों दिया आपने जब निर्देश आदि से काम चल रहा था? तो निर्देश से ही सत का ग्रहण हो जाता है, विधान के ग्रहण में संख्या हो जाती है। समझ गए ना? उस सामने वाला कह रहा है विधान ग्रहणत्वा संख्याम गति, अधिकरणम ग्रहणत्वा क्षेत्र स्पर्शना अवबोधा, स्थिति ग्रहणात् काल संग्रह, भावो नामादिषु संगृहीत यो। फिर पुनर्एषाम किमर्थम ग्रहणम अपि। भैया निर्देश से सत्य का ग्रहण हो जाता है, विधान के ग्रहण से संख्या का ज्ञान हो जाता है, अधिकरण जो आप पहले सूत्र में कह गया है उससे क्षेत्र स्पर्शन का ज्ञान हो जाता है, स्थिति की ग्रहण करने से काल का संग्रह हो जाता है, भाव का नाम आदि में संग्रह हो जाता है। अब इसका अलग से आपने ग्रहण क्यों किया? क्या जरूरत थी आपको द्वारा ये सूत्र लिखने की? सत्यम सिद्धम, सत्य सिद्ध। आपकी यह बात सही है कि निर्देश आदि के द्वारा सत आदि का क्या हो जाता था? सिद्धि हो जाती थी। फिर भी विनेय आशय वशात् तत्वदेशना विकल्पः, केचित् संक्षेप रुचियः केचित् विस्तार रुचियः। सुनो भैया, शिष्यों के अभिप्राय के अनुसार तत्व देशना में भेद पाया जाता है। कितने ही शिष्य संक्षेप रुचि वाले होते हैं और कितने ही शिष्य विस्तार, अपरे विस्तार रुचि वाले। नाति संक्षेपेन नास्ति विस्तरेण प्रतिपाद्यः, विस्तार रुचि वाले होते हैं। तो कह रहे हैं और दूसरे शिष्य ना तो अति संक्षेप कथन वाले समझते और ना अति विस्तृत कथन वाले समझते, वो मध्यम हो जाएंगे। कह रहे किंतु क्या कह रहे? सर्व सत्वानुग्रहार्थो ही सताम प्रयासः इति अधिगमाभ्युपाय भेद उद्देश्य कृतः। महापुरुष का भाव समझो। क्या समझो? किंतु सज्जनों का प्रयास सब जीवों का उपकार करना है भैया, इसलिए यहाँ अलग से ज्ञान के उपाय के भेदों का निर्देश किया है, क्योंकि सज्जन समझते हैं सबका समझ में आ जाए, मंद बुद्धि वालों को भी, मध्यम बुद्धि वालों को भी और विस्तार से
समझने वालों को। इस प्रकार से उन्होंने लिखा, ये कहा, कह रहे क्यों, ऐसा क्यों लिखा आपने? इत्रथा ही प्रमाण नैरधिगमा नैव सिद्धवा वातीत ईसाम ग्रहणम अनर्थकम स्यात्, अन्यथा प्रमाण नैरधिगमा, इतने से ही काम चल जाता, अन्य उपायों का ग्रहण करना निष्फल हो जाता। हाँ, इसलिए क्योंकि सब रुचि वालों को हम समझाना चाह रहे हैं। अब अनुविद्यार कल से खुलेगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां